सोइंग टेबल में जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा थर्ड पार्ट। हमने इसके दो पार्ट्स तो ऑलरेडी कर लिए हैं, जो था कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं, कम दे देते थे, या देना था नहीं दिया, नहीं देना था दे दिया, मतलब कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक क्लियर किया था कंप्लीट। उसके बाद हमने किया था जो हमारा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज करना था, ज़्यादा चार्ज कर लिया, हो सकता है हमने कम चार्ज किया हो सकता है भाई कि हमने चार्ज नहीं करना था, गलती से चार्ज कर लिया, तो वो चीज़ें भी हमने की थी। तो हमारा जो उसी कड़ी में जो हमारा थर्ड पॉइंट था, थर्ड स्टेज, उसमें कोई गलती कैसे हो सकती है। मान लीजिए किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी देनी थी, कोई कमीशन देना था या कोई बोनस देना था और वो हमने नहीं दिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज ओमिशन ऑफ अलाउइंग सैलरी, बोनस और कमीशन टू पार्टनर्स। भाई हम किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन देना भूल गए हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिंपली ये देखना है कि जिस भी पर्सन को, जिस भी पार्टनर को हमें कमीशन देना था, तो ठीक है दे देते हैं, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सैलरी, बोनस और कमीशन ये तीनों चीज़ जब हम पार्टनर्स को देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब क्रेडिट तो कर देंगे, लेकिन इनको देने से हमने ये दिए बिना प्रॉफिट को बांट दिया है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया है। तो भाई ये जब अलाउ करेंगे हम पार्टनर्स को, ये चीजें देंगे हम, तो क्या होगा, इतना खर्चा भी होगा फॉर्म का, वो खर्चा इन्हीं में बांटना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास सिचुएशन होगी। मान लीजिए आपके सामने जो दो पार्टनर्स हैं, मान लीजिए ए और बी, ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी जो रेशियो है 3:2 रेशियो है। क्लियर है जी। जो हमारा प्रॉफिट था वो हमने बांट लिया, ठीक है, जबकि हमें अलाउ करना था सैलरी, हमें सैलरी देना था। मान लीजिए हमें ए को सैलरी देना था टोटल 5,000 रुपए का, और हमने ये सैलरी नहीं दिया, बी को सैलरी नहीं देना था। हमें ये अलाउ करना था ए को 5,000 रुपए की सैलरी देनी थी, लेकिन हमने बिना सैलरी दिए प्रॉफिट को बांट दिया। अब प्रॉफिट को बांट दिया तो दिक्कत हो गई क्या, कि भाई पहले प्रॉफिट में से सैलरी घटाना था, फिर प्रॉफिट को बांटना था, मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट बचना था वो कम बचना था, लेकिन हमने क्या किया, बिना सैलरी घटाए बांट दिया। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हम फिर से वही अपना काम एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनाएंगे। वही दो पार्टनर्स के नाम लिख दिए हमने यहाँ पे, ए बी एंड देन टोटल। अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ए को सैलरी देना था, लेकिन हमने सैलरी नहीं दिया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है जी, हम अब सैलरी अब दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को सैलरी देंगे, अलाउ सैलरी टू ए। जब हमने ए को सैलरी दिया है तो ए का कैपिटल 5,000, कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। बी को सैलरी देना नहीं था तो बी के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ है, क्योंकि हमने सैलरी दिया है ए को, तो भाई फर्म का टोटल 5,000 रुपए का खर्चा हो गया। यस और नॉट जी, बिल्कुल फर्म का 5,000 रुपए का खर्चा हो चुका है। अब ये जो खर्चा है किसको मिलना चाहिए, इन्हीं को बंटना चाहिए। लो जी, डिस्ट्रीब्यूट 5,000 इन 3:2, यानी कि जब बांटेंगे
तो ये 3,000 रुपये इसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये खर्चा है, कैपिटल कम होगा, और इसके अकाउंट में 2,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे। तो हमने जब रिजल्ट देखा तो यहाँ से ए का 2,000 रुपये क्रेडिट का ज़्यादा है और बी का 2,000 रुपये डेबिट का ज़्यादा है। तो जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी जी? वो बनेगी बी को हम करेंगे डेबिट और ए को करेंगे हम क्रेडिट। यहाँ बन जाएगा आपका बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपीज़। इसी तरीके से मान लीजिए कमीशन देना था, हो सकता है हमने दोनों को देना था। अगर मान लीजिए इसी केस में अगर ऐसा हो कि हमने बी को भी सैलरी देनी है 2,000 रुपये की, तो जो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, टोटल खर्चा 7,000 रुपये का हो जाएगा। अब हम 7,000 को बांटेंगे किस रेशो में? जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 3:2 में। तो ये हो जाएगा 4,200 और 2,800, यानी कि इसको मिल जाएंगे इसके 800 रुपये क्रेडिट ज़्यादा, इसके 800 रुपये डेबिट के ज़्यादा। तो सेम एंट्री रहेगी, बस यहाँ पे 800 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है जी? तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट जिसमें हम किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन देना भूल जाते हैं और बिना ये चीज़ अलाउ किए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को बांट दे रहे हैं। तो उस केस में हम इस तरीके से अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है जी कि अगर हमने प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिया, मतलब कि मान लीजिए प्रॉफिट को बांटना था 3:2 में और गलती से हमने बांट दिया 1:1 में, तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई? जो हमने गलत बांट रखा है उसको पहले वापस मंगवाएंगे और फिर उस प्रॉफिट को हम ठीक रेशो में बांट देंगे। क्लियर है जी? एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हमारे दो पार्टनर्स थे ए और बी, 50,000 का प्रॉफिट था, हमने उसको इक्वली बांटना था, यानी कि ए को 25,000 रुपये देने थे और बी को भी 25,000 रुपये देने थे, लेकिन गलती से हमने उसको 3:2 में बांट दिया, यानी कि 30,000 दे दिया हमने ए को और बी को दे दिया 20,000। तो इससे क्या हुआ, ए को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हुए हैं और बी को 5,000 रुपये कम मिले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये ए से मंगवा लेंगे और बी को 5,000 रुपये दे देंगे। क्लियर है जी? तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, एरर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि हमने गलती की हुई है प्रॉफिट को बांटने में। सबसे पहला पॉइंट हो सकता है आपने इसको रॉन्ग रेशो में बांट दिया हो। ठीक है जी, हो सकता है आपने गलत रेशो में बांट दिया, हो सकता है आपने ओल्ड रेशो में बांट दिया हो। मतलब क्या है कि हो सकता है पिछले साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था वो अलग था, हमने इस साल के लिए चेंज कर लिया, बट बाई चांस गलती से हमने पुराने वाले रेशो में बांट दिया, तो वही बात है, रॉन्ग रेशो की बात आ गई है। तो इस केस में हम पहले करने जा रहे हैं कि अगर रॉन्ग रेशो हो तो क्या करेंगे, गलत रेशो में बांट दिया है तो क्या करेंगे। सिचुएशन देखिए, मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ये प्रॉफिट्स को 3:2 में डिवाइड करते हैं, बट गलत इतने में डिवाइड करते हैं, बट बाय मिस्टेक आपने मिस्टेक से जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 1:2 में या 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो आपका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट था उस साल के लिए 4 लाख रुपए,
तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखिए जी, इस 4 लाख के प्रॉफिट को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन हमने गलती से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 1:3 में। तो जो हमने गलत बांट दिया है वो हम उल्टा मंगवा लेंगे। जब हमने इनको प्रॉफिट दिया होगा तो इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो अब हम इनसे जो हमने गलत बात दे रखा है इनको, इनसे वापस मंगवाएंगे तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात सिंपल सी बात है भाई, प्रॉफिट अगर हम पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, और अगर हम उनसे कुछ वापस ले रहे हैं तो उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो देखिए जी, यहां से हमने जो गलत बांट रखा है 1:3 में, वो हम क्या कर लेंगे? वापस मंगवा लेंगे। कैसे? पहले हम इसके लिए एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनाएंगे। यहाँ पे पहले पार्टनर का नाम, यहाँ पे दूसरे पार्टनर का नाम, यहाँ पे टोटल। अब देखिए जी, जो प्रॉफिट हमने 1:3 में बांट रखा है गलती से, उसको वापस मंगवा लेंगे। 1:3 का मतलब क्या है? हमने ए को 1:3 मतलब ए को 1 लाख रुपए दिया होगा और बी को 3 लाख रुपए दिए होंगे। इसको हम क्या कर लेंगे? वापस मंगवा लेंगे। यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो डेबिटेड। हमने क्या करना है? उसको इज डेबिटेड। हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। हमने उसको वापस मंगवा लिया है। ठीक है, वापस डेबिट करने का मतलब क्या है? उनसे वापस मंगवाना। तो इसको हम 1 लाख रुपए से क्या कर देंगे जी? डेबिट कर देंगे, और इसको हम 3 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। अब इस 4 लाख रुपए को हम, जो हमारा सही रेशो है 3:2, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन ओरिजिनल रेशो, दैट इज 3:2। तो इससे क्या हो जाएगा? अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि इसको मिल जाएंगे 3 लाख रुपए, इसको मिल जाएंगे जी 4 लाख रुपए है, 3:2 में हमने डिवाइड करना है, यानी कि 2,40,000 रुपये और 1,60,000 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसके अकाउंट में क्रेडिट, इसके अकाउंट में भी क्रेडिट। तो इस तरीके से 4 लाख को हमने इनके ओरिजिनल रेशो में बांट दिया। तो देखो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ा भाई? ए को मिलना चाहिए था 2,40,000, लेकिन गलत बांटने की वजह से कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए मिले। यानी कि इसको 1,40,000 रुपये कम मिला। तो 1,40,000 रुपये और दे देंगे, मतलब इसका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट लिख दिया हमने। इसको फालतू मिल गया था 1,40,000, इसका डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से? 1,40,000 से। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा जी टोटल 1,40,000। ये हमारे एडजस्टमेंट एंट्री है अगर हमने गलत रेशो में बांट दिया है तो। ठीक है जी, तो ये थे हमारी 4 गलतियां जिसमें हमने, अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने नई रेशो में बांटना था, रेशो चेंज कर दिया है, नई रेशो में बांटना था, पुरानी रेशो में बांट दिया। वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। अब एक जो सबसे मेन पॉइंट आता है हमारे सामने वो ये है कि हमने जो है सारी चीजें ही गुजड़ बुजड़ कर दी हैं। मतलब क्या है कि
सैलरी देना था नहीं दिया और प्रॉफिट को रॉन्गली बांट दिया। तो इस तरीके के केसेस में हम क्या करेंगे? क्या होता है कि एक साल का नहीं, हम कई सालों का प्रॉफिट गलत रेशो में बांट देते हैं, अलग अलग रेशो में बांट देते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ पर हम पार्टनर रखते हैं ए, बी और सी। ये तीन पार्टनर हैं जो इनकी जो एक्चुअल रेशो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो थी 1:1:2। ये इनकी रेशो थी। लेकिन हमने क्या किया, पिछले 3 सालों को हमने गलत रेशो में बांट दिया। पहले साल को हमने इक्वली बांट दिया, दूसरे साल में हमने 1:2:1 में बांट दिया और तीसरे साल में 2:2:1 में बांट दिया। देखो, अलग अलग सालों में अलग अलग ईयर्स में अलग अलग में बांट दिया, मतलब ये सारे के सारे गलत रेशो हैं। इस साल का जो प्रॉफिट था वो था 3 लाख रुपए, इस साल का प्रॉफिट मान लीजिए 4 लाख रुपए और इस साल का प्रॉफिट था वो था 5 लाख रुपए। हमने इन तीनों प्रॉफिट्स को गलत रेशो में बांट दिया, यानी कि पहले को बांटना था, तीनों को बांटना था 1:1:2 में, लेकिन तीनों को हमने गलत रेशो में बांट दिया। तो हम क्या करेंगे, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को पहले वापस मंगवाएंगे और फिर उसको हम इस रेशो में बांट देंगे। तो देखिए जी, इसके लिए हम लिखेंगे, पहले बनाएंगे एडजस्टमेंट शोइंग टेबल। टोटल ए बी सी। सबसे पहले फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट डेबिटेड, क्योंकि हमने वापस मंगाया तो डेबिट करेंगे। भाई डेबिटेड करेंगे, किस रेशो में डेबिट करेंगे? 1 लाख रुपए इससे ले लेंगे वापस, 1 लाख रुपए इससे वापस ले लेंगे और 1 लाख रुपए इससे वापस ले लेंगे। तो फर्म के पास टोटल 3 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। ऐसे ही सेकंड ईयर का प्रॉफिट हम डेबिट करेंगे। तो भाई 1 लाख रुपए हम इससे वापस ले लेंगे, क्योंकि इस रेशो में बांट दिया हमने, तो वापस लेंगे। 2 लाख रुपए हम इससे वापस ले लेंगे और फिर इससे भी हम 1 लाख रुपए वापस ले लेंगे। तो टोटल हो गई हमारे 4 लाख रुपए, ये भी वापस आ गए। अब तीसरे केस में भी क्या है, थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है इसको भी हमने गलत रेशो में बांट दिया, तो इससे भी हम 2 लाख रुपए इससे वापस मंगवा लेंगे जी, डेबिट कर देंगे। 2 लाख रुपए इससे वापस मंगवा लेंगे, डेबिट कर देंगे। 2 लाख रुपए इससे वापस 1 लाख रुपए इससे वापस मंगवा लेंगे, इसको भी हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। टोटल 5 लाख रुपए यहाँ से भी आ जाएंगे। अब देखिए, इन तीनों प्रॉफिट को हमने इस रेशो में बांटना था, तो तीनों का कॉमन रेशो है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। 5, 9 और 3 12, यानी कि टोटल प्रॉफिट ऑफ all the 3 years distributed in 1:1:2। तो 12 लाख को जब हम 1:1:2 में बांटेंगे तो इसको मिलेंगे 3 लाख रुपए। कितने मिलेंगे जब बांटेंगे? 3 लाख रुपए इसको मिल जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, 3 लाख रुपए इसको मिलेंगे तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा, और 6 लाख रुपए इसको मिलेंगे तो ये भी 6 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए हमने टोटल 12 लाख को बांट दिया है। अब अल्टीमेट रिजल्ट देखिए, डेबिट 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 क्रेडिट। क्रेडिट के हैं 3 लाख, डेबिट के हैं 4 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए इसके डेबिट के ज़्यादा हैं। डेबिट के हैं 3 लाख, क्रेडिट के हैं 2, 2, 4 और 1 5 लाख, यानी कि डेबिट के 2 लाख रुपए ज़्यादा हैं। क्रेडिट के हैं अगले के, इसके हैं क्रेडिट के 6 लाख रुपए, डेबिट के 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए इसके क्रेडिट के ज़्यादा हैं। तो इन दोनों को हम डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज
कैपिटल अकाउंट। भाई इसको देने थे 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इससे लेंगे, 1 लाख रुपए इससे लेंगे। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन